हेलो एवरीवन, टॉप जीएस स्टडी में आप सभी का भरपूर स्वागत है। आज की क्लास में हम देखेंगे पुरस्कार और सम्मान के बारे में। ठीक है, पुरस्कार और सम्मान के बारे में, जहां से काफ़ी प्रश्न पूछने वाले हैं और मेरे पास कई सारे प्रश्न हैं, देख सकते हैं। कुल हमारे पास जो है 44 गो प्रश्न है और जिसमें मतलब इसमें आप जिसमें एसएससी, आरआरबी, बीपीएससी, यूपी पीसीएस, एनटीपीसी, बीपीएससी, बीएसएससी सभी में पूछे गए प्रश्न हैं, आप आगे देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन की 44 प्लस प्रश्न है हमारे पास। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ से। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वालों को दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ना दोस्तों, वो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। एसएससी वालों ने 2010 में पूछा था इस प्रश्न को, ये देख सकते हैं आप। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार के तहत कितनी राशि पुरस्कृत साहित्यकार को प्रदान की जाती है। तो कितनी राशि प्रदान की जाती है, तो 11 लाख रुपए। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार के तहत 11 लाख रुपए पुरस्कृत साहित्यकार को प्रदान किए जाते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार कब से प्रदान किया जा रहा है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है दोस्तों, वो 1965 से दिए जाते हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार केवल साहित्य से संबंधित है। केवल साहित्य से संबंधित है, वो कौन से पुरस्कार हैं। तो वो है ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार इसमें से जो है दोस्तों, वो जो है केवल और केवल संबंधित है साहित्य से, और ये आरआरबी वालों ने पूछा था 2003 में इस प्रश्न को। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम विजेता साहित्यकार थे। तो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार के विजेता प्रथम साहित्यकार कौन थे दोस्तों, मलयालम के साहित्यकार थे। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा, मलयालम के साहित्यकार। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत सर्वप्रथम साहित्यकार हैं। तो इसमें से सर्वप्रथम साहित्यकार की, तो ऑप्शन ए हो जाएगा जी शंकर क्रूप। जी शंकर क्रूप इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम हिंदी के लेखक कौन थे। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले हिंदी के जो लेखक थे, वो थे सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। और पहली हिंदी की जो महिला जो पुरस्कृत है, वो है महादेवी वर्मा। देखो ये प्रश्न पूछा गया एसएससी 2013 में। अगला प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी। तो इसमें से पहली महिला, तो ऑप्शन ए हो जाएगा आशापूर्णा देवी। देखो पहली महिला ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली आशापूर्णा देवी थी। ये जीपीएससी में पूछा गया 2011 में इस प्रश्न को। अगर पूछे हिंदी की पहली महिला लेखक कौन थी, तो वो हो जाएगी महादेवी वर्मा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए प्रतिवर्ष मूर्ति देवी पुरस्कार दिया जाता है। तो प्रतिवर्ष जो मूर्ति देवी पुरस्कार दिया जाता है, वो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आइए प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए प्रतिवर्ष मूर्ति देवी साहित्यकार, तो ये तो पूछा जा चुका है। देखो एसएससी वालों ने 2014 में पूछा था इस प्रश्न को। कालिदास सम्मान प्रारंभ किया गया है। तो कालिदास जो सम्मान है किस सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया है, तो मध्य प्रदेश की सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया है। ऑप्शन सी इसका जो है सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सरस्वती सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन है। सरस्वती सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन है, तो वो हो जाएंगे हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन ये भी जो है साहित्य के क्षेत्र में दिए जाते हैं। ये पुरस्कार भी साहित्य के क्षेत्र में दिए जाते हैं और सबसे पहले मिले थे हरिवंश राय बच्चन को। ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों,
तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार ने शुरू किया था? तो तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार ने शुरू किया था? तो तानसेन सम्मान जो है दोस्तों वो मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू किया था। मध्य प्रदेश की सरकार ने शुरू किया था। ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा। कालिदास सम्मान और तानसेन सम्मान एसएससी वालों ने पूछा था 2005 में। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, पुलत्ज़र पुरस्कार किस क्षेत्र के द्वारा प्रदान किया जाता है? पुलत्ज़र पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? दोस्तों वो प्रदान किया जाता है पत्रकारिता के क्षेत्र में। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। और पत्रकारिता के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है, बड़ा सम्मान है। देखो प्रूफ है आपके सामने कि बीपीएससी ने पूछा था 2011 में इस प्रश्न को। ये देख सकते हैं आप, बीपीएससी ने 2011 में इस प्रश्न को पूछा था। अगला प्रश्न है, किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य को पुलत्ज़र पुरस्कार के लिए मान्यता दी जाती है? तो साहित्य और पत्रकारिता के क्षेत्र में। साहित्य और पत्रकारिता के क्षेत्र में ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा। देखो ये प्रश्न पूछा है एसएससी 2009 में। आगे प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक जरूर कर लें। व्यास सम्मान किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है? जो दोस्तों व्यास सम्मान है वो किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है? तो वो दिए जाते हैं साहित्य के क्षेत्र में। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार उपन्यास के लिए दिया जाता है? तो उपन्यास के लिए दिया जाने वाला दोस्तों सबसे जो श्रेष्ठ पुरस्कार है वो है बुकर पुरस्कार। ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा। और देखो एसएससी वालों ने पूछा था 2017 में। दोस्तों अगर आप एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं या सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी वाला तो इसे ऐसा टॉपिक खूब पूछता है। जिस तरह देख सकते हैं आप, ये पूछा गया एसएससी 2017 में ऐसे प्रश्न। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जाता है? के बिरला फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जाता है। तो कौन से हो जाएंगे दोस्तों? के बिरला फाउंडेशन द्वारा प्रदान किए जाते हैं। तो वो कौन हो जाएंगे? वो हो जाएंगे इसमें से व्यास सम्मान। व्यास सम्मान और सरस्वती पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन प्रदान करता है। एसएससी वालों ने पूछा था 2020 में इस प्रश्न को। अगला प्रश्न है दोस्तों, ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों? तो संगीत में सबसे बड़ा पुरस्कार दिया जाता है। ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा। देख सकते हैं एसएससी ने 2014 और 2010 में इस प्रश्न को पूछा था। ग्रैमी पुरस्कार मतलब एक जो आपने इंडियन आइडल में देखा होगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय एकता पर बनी सर्वोत्तम फीचर फिल्म को किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है? राष्ट्रीय एकता पर बनी सर्वोत्तम फीचर फिल्म को किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है दोस्तों? तो वो है देविका रानी पुरस्कार। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा नरसिंह दत्त पुरस्कार हो जाएगा। ठीक है, नरसिंह दत्त पुरस्कार। और ये देविका रानी जो है भारतीय फिल्म की प्रथम अभिनेत्री थी, देविका रानी रोनिक। देखो बीएसएससी बिहार एसएससी ने 10+2 की जो वैकेंसी आई है और वो वाला पूछा है, 2015 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, सिनेमा के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है दोस्तों? तो सिनेमा के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो ये दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा। दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। उसमें जो पुरस्कार की राशि होती है दोस्तों वो 10 लाख रुपीस होती है। ठीक है, 10 लाख रुपीस होती है। आगे की तरफ चलते हैं। हेलो दोस्तों, अगला प्रश्न है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला था? तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार सबसे पहले किसे मिला था? तो मिला था देविका रानी रोनिक को। ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा। एसएससी 2013 में पूछे गए प्रश्न हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, सिनेमा के विकास में योगदान देने के लिए किसके नाम पर सर्वोत्तम पुरस्कार दिया जाता है? सिनेमा के विकास में भारत में दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। एसएससी वालों ने पूछा था 2014 में इस प्रश्न को। अगला प्रश्न है, ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए दिए जाते हैं? तो फिल्म के क्षेत्र में विश्व में सबसे बड़ा पुरस्कार है ऑस्कर पुरस्कार और इसे देता है यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका के स्कॉटहोम में दिए जाते हैं। अगला प्रश्न है, सिनेमा के क्षेत्र में आजीवन उपलब्धियों के लिए ऑस्कर पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो वो कौन थे? सत्यजीत रे, भारत के व्यक्ति हैं सत्यजीत रे। एसएससी वालों ने पूछा था 2017 में इस प्रश्न को।
शास्त्र रामानुजन पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए प्रदान किया जाता है? तो वो है सर गणित के क्षेत्र में। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अब एसएससी वालों ने पूछा था 2020 में इस प्रश्न को। किस क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए शांति पुरुष भटनागर पुरस्कार दिया जाता है? शांति पुरुष भटनागर पुरस्कार दोस्तों वो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन डी। तो देखो एसएससी वाला 2013 में पूछा था, आईबी एग्जाम है जो 2013 में पूछा था दोनों प्रश्न को। इसके लिए 1 लाइक तो बनता है। किस हिंदुस्तानी को फिल्म गांधी में पोशाक डिजाइन के लिए ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो वो कौन थी? भानु अभैया। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। बी एसएससी 2013 में पूछा था, बिहार एसएससी 2013 में इस प्रश्न को पूछा था। अगला प्रश्न है, जीवन में विज्ञान के उपयोग को लोकप्रिय बनाने का प्रयत्न करने वाले लोगों को यूनेस्को द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो वो कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। इसको देता है यूनेस्को, ये बात याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, धन्वंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो धन्वंतरी पुरस्कार जो है दोस्तों चिकित्सा के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विक्रम साराभाई पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो अंतरिक्ष अनुसंधान में दिए जाते हैं। ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश द्वारा प्रदान किए जाते हैं? तो दोस्तों वो फिलीपींस द्वारा प्रदान किए जाते हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से कौन जाना जाता है? एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से कौन जाना जाता है दोस्तों? तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जाना जाता है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जाना जाता है। ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सामुदायिक नेतृत्व में योगदान के लिए मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? कौन थे? विनोबा भावे। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। एसएससी वालों ने पूछा था 2019 में इस प्रश्न को। अगला दोस्तों प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्रतिष्ठित व्यक्तियों को दिया जाता है? तो वो कौन है? वो भारत रत्न है। ठीक है, भारत रत्न है जो कि सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है भारत का। सीईटी बीएड वालों ने पूछा था 2018 में इस प्रश्न को। अगला प्रश्न है दोस्तों, नोमन बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किए जाते हैं? तो कृषि के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार है नोमन बोरलॉग पुरस्कार। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिनेमा के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए प्रतिवर्ष अकादमी अवार्ड मतलब उसको जिसको ऑस्कर कहते हैं का आयोजन किस देश में होता है दोस्तों? तो वो संयुक्त राज्य अमेरिका में होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आरआरबी वालों ने पूछा है 2018 में प्रश्न को। मतलब इस टॉपिक का आप देख सकते हैं ग्रेज कितना रहता है हर एग्जाम में। ऑस्कर पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। फिल्म के क्षेत्र में दिया जाते हैं। ठीक है, फिल्म के क्षेत्र में दिए जाते हैं। अगला प्रश्न है, अर्जुन पुरस्कार और द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है दोस्तों? तो खेलकूद से संबंधित है। खेलकूद से संबंधित है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। एसएससी वालों ने पूछा था 2014 में इस प्रश्न को। अगला दोस्तों मेरा प्रश्न है, लॉरियस पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए प्रदान किए जाते हैं? लॉरियस पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किए जाते हैं दोस्तों? तो लॉरियस पुरस्कार तो ऑप्शन बी हो जाए, ऑप्शन सी हो जाएगा साहित्य खेलकूद पुरस्कार। ऑप्शन सी, खेलकूद के क्षेत्र में लॉरियस पुरस्कार दिए जाते हैं। खेलकूद में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है खेल में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए। ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा। और ये देख सकते हैं बीपीएससी वालों ने पूछा था 2014 में इस प्रश्न को। ऑप्शन आगे तरफ चलते हैं। अगला मेरा प्रश्न है, अर्जुन पुरस्कार के तहत कितनी राशि प्रदान किए जाते हैं? तो हो जाएंगे 15 लाख रुपए। अर्जुन पुरस्कार के तहत दोस्तों 15 लाख रुपए दिए जाते हैं पुरस्कृत साहित्यकार को। खेल प्रशिक्षकों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार इस वर्ष स्थापित किया गया है तो 1985 में। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी उसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आरआरबी वालों ने पूछा था 2002 में इस प्रश्न को। अगला प्रश्न है और आज का हमारा लास्ट प्रश्न है, खेलों की कोचिंग में उत्कृष्टता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? खेलों की उत्कृष्टता के लिए दोस्तों द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी। एसएससी वालों ने पूछा था 2014 में। धन्यवाद, मिलते हैं आगे की वीडियो में। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें अपना कमेंट फीडबैक में ज़रूर दें। चलिए मिलते हैं आगे की तरफ में।